नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मल्लिक स्टोरी पर, जहां हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। यहां हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो दिल को छू जाएं, सोच बदल दें और आत्मा को शांति दें। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। और अब आइए बढ़ते हैं आज की हमारी कहानी की ओर। आज की कहानी है आत्मा की शांति। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शहर की भीड़, भागदौड़ और डिजिटल दुनिया के शोर में इंसान अक्सर ये भूल जाता है कि वो जी किसके लिए रहा है। इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और मन उतना ही थकने लगता है। कभी कभी जीवन हमें इसलिए रोकता है ताकि हम खुद के भीतर झांक सकें। ये कहानी है अनन्या की, एक ऐसी महिला की जिसने दुनिया से सब कुछ पाया, पर एक दिन महसूस किया कि शायद उसने खुद को कहीं खो दिया है। दिल्ली की सुबह और भागती जिंदगी। दिल्ली की चमचमाती सुबहों में जब सूरज की सुनहरी किरणें ऊंची इमारतों को छूती थीं, 34 साल की अनन्या का जीवन भी एक कॉर्पोरेट सूरज की तरह चमक रहा था। मल्टीनेशनल कंपनी की मार्केटिंग हेड, लाखों का वेतन, कार, फ्लैट, सम्मान, सब कुछ। लोग कहते, अनन्या तुम तो हमारे लिए प्रेरणा हो। पर किसी ने कभी नहीं पूछा, अनन्या क्या तुम खुश हो? हर दिन का क्रम एक जैसा। सुबह 6 बजे जॉगिंग, 8 बजे कॉन्फ्रेंस कॉल, 10 बजे मीटिंग्स और रात 10 बजे तक लैपटॉप की स्क्रीन। कभी कभी वो सोचती, क्या बस यही जीवन है? एकांत की आवाज़। वो अक्सर अपनी बालकनी में खड़ी होकर नीचे शहर की चमचमाती ट्रैफिक लाइट्स को देखती। हर गाड़ी दौड़ रही थी, जैसे किसी अदृश्य मंजिल की ओर। उसी पल उसके भीतर एक आवाज़ उठती, मैं कहाँ जा रही हूँ? एक रविवार की सुबह वो कमरे में बैठी थी। कॉफी मग हाथ में था, पर स्वाद गायब। फोन लगातार नोटिफिकेशन दे रहा था, पर देखने का मन नहीं हुआ। और उसी क्षण उसने खुद से पूछा, मुझे असल में चाहिए क्या? सवाल छोटा था, पर भीतर तक हिला गया। अपने लिए पहला कदम। उसे अपने बचपन के सपने याद आए। किताबें पढ़ना, दूसरों के लिए कुछ करना, दुनिया बदलने का सपना। लेकिन अब उसकी दुनिया सीमित थी, रिपोर्ट्स, टारगेट्स और प्रमोशन तक। उसने लैपटॉप बंद किया और फैसला लिया, मुझे अपने लिए ब्रेक चाहिए। कुछ ही दिनों में वो अकेले ही ऋषिकेश के लिए निकल पड़ी। ऋषिकेश, जहां मन थमता है। पहाड़ों की गोद में बसा शांत शहर, गंगा की ताजगी भरी हवा अनन्या के मन को पहली बार राहत दे रही थी। गंगा के तट पर बैठकर उसे महसूस हुआ, हवा में भी शांति होती है। ये शांति बाहरी आवाजें बंद होने से नहीं, बल्कि भीतर की हलचल थमने से आती है। उस शाम वो गंगा आरती में शामिल हुई। साधु, दीपक, मंत्रों की मधुर धुन, और अनन्या के भीतर जैसे वर्षों बाद कोई दरवाजा खुल गया। अगली सुबह गंगा किनारे टहलते हुए उसने एक वृद्ध संत को ध्यान लगाते देखा। चेहरे पर ऐसी शांति जैसे समुद्र की स्थिर लहरें। वो उनके पास जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद संत बोले, बेटी तुम बहुत बेचैन हो। अनन्या चौंक गई। कैसे? वो मुस्कुराए। चेहरे से मन की ध्वनि सुनाई देती है, अगर कान भीतर की ओर हो तो। ये सुनकर अनन्या पहली बार मुस्कुराई। मैं अपने भीतर उलझी हुई हूं। वृद्ध बोले, मन इच्छाओं से भारी हो जाए तो आत्मा की आवाज दब जाती है। तुमने बहुत कुछ पाया है, लेकिन शायद खुद को खो दिया है। अनन्या बोली, तो मैं खुद को कैसे पाऊं? वृद्ध ने कहा, मौन में, क्योंकि मौन वो स्थान है जहां आत्मा बोलती है और मन सुनता है। उन्होंने एक छोटा सा कार्य दिया, हर सुबह गंगा किनारे बैठो, कुछ मत सोचो, बस सांस लो। भीतर की यात्रा। पहले दिन मन भागता रहा, बीते हुए पल, ऑफिस, भविष्य, सब एक साथ। पर धीरे धीरे विचार थमने लगे और कई दिनों बाद उसने महसूस किया, एक हल्की सी शांति भीतर उतर रही है। उसने डायरी में लिखा, आज पहली बार मैंने खुद को सुना। दिन बीतते गए। जो अनन्या कभी शब्दों और निर्णयों में उलझी रहती थी, अब मौन से दोस्ती करने लगी। आत्मा की शांति का अर्थ। उसने एक दिन पूछा, क्या ध्यान ही आत्मा की शांति है? वृद्ध मुस्कुराए, नहीं बेटी, ध्यान तो सिर्फ दरवाजा है। आत्मा की शांति तब मिलती है जब तुम खुद को स्वीकार कर लेती हो, अपनी सफलताओं को भी, अपनी गलतियों को भी। अनन्या सोचने लगी,
सच्ची शांति शायद उसी क्षण शुरू होती है जब हम अपने आप से लड़ना छोड़ देते हैं। वो ऊंचाई जहां जवाब मिला। एक सुबह वो अकेले पहाड़ों की ओर निकल गई। चढ़ाई कठिन थी, पर हर कदम पर एक नई अनुभूति। ऊंचाई पर पहुंचकर उसने नीचे फैली प्रकृति को देखा। नदियां, पहाड़, हवा, सब शांत, सब स्थिर। और उसी पल उसने महसूस किया, शांति कहीं बाहर नहीं थी, वो तो हमेशा मेरे भीतर थी, बस मैं उसे सुनना भूल गई थी। लौटकर एक नई अनन्या। कुछ हफ्तों बाद वो वापस दिल्ली लौटी। शहर वही था, मीटिंग्स, ट्रैफिक, आवाजें, सब वैसा ही। पर अनन्या वैसी नहीं रही। अब वो हर सुबह ध्यान करती, अपने कर्मचारियों से कोमलता से बात करती, धन्यवाद कहना कभी नहीं भूलती। जब कोई पूछता, अनन्या तुम इतनी शांत कैसे हो गई, वो मुस्कुरा देती, क्योंकि अब मैं खुद को सुनती हूं। 1 साल बाद उसने वो डायरी खोली जिसमें लिखा था, मुझे खुद को खोजना है। उसके नीचे अब लिखा था, मिल गई, वही जो हमेशा मेरे भीतर थी। अब अनन्या हर हफ्ते ध्यान और आत्मसंवाद के छोटे सत्र आयोजित करती। बहुत से लोग आते जो वही बेचैनी महसूस कर रहे थे जो कभी अनन्या के भीतर थी। वो उन्हें सिखाती, शांति पाने के लिए भागो मत, ठहरो। जीवन ने अनन्या को सब कुछ दिया, पर आत्मा की शांति उसने खुद को लौटाई। कहते हैं, जब मन इच्छाओं से मुक्त होता है तो आत्मा अपना संगीत सुनाती है। अनन्या की कहानी हमें यही सिखाती है, सच्ची सफलता वो है जहां मन शांत हो और आत्मा मुस्कुरा सके। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइए। आपकी राय हमें और बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और मल्लिक स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल छूने के लिए ही बनाई जाती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।